हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमने पिछली वीडियो में जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा था, उसके हमने 5.3 एक्सरसाइज के टोटल 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। 5 क्वेश्चन से आगे छठे क्वेश्चन से हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखें, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 और 350। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। जो हमारा ए है, फर्स्ट टर्म को ए से शो करते हैं, ये कितना है 17, और लास्ट टर्म को एल से शो कर लेते हैं, ये 350 है। ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी दिया हुआ है, डी 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स मीन एन फाइंड करना है और व्हाट इज देयर सम्स एस एन फाइंड करना है। तो पहले लास्ट टर्म से हम एन फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं nth टर्म ही हमारी लास्ट टर्म है, ए एन को हम एल ले लेते हैं, तब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 350। ए की वैल्यू बेटा 17 प्लस एन माइनस 1 और डी जो है हमारा 9 है, इक्वल 350। तो ये इससे 9 से दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 9n माइनस 9 इक्वल 350। अब ये 17 में से 9 8 बच जाएगा, 8 प्लस 9n इक्वल 350 और 9n इक्वल 350 माइनस 8, ये उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा 9n किसके इक्वल हो गया, इसमें से 342 सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने 8। अब 9 उस तरफ जाकर जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाकर डिवाइड। n जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, 9 से इसको देखो 3 पर कटेगा, 27 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 7 और 8 पर 38 आ जाएगा। तो टोटल टर्म तो आ गई 38। अब एस से निकालेंगे सेकंड पार्ट इसका ही, एस एन। ये जब हमारे पास एन भी है, ए भी है और एल भी है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे इसमें, एस 38 बाई 2। फर्स्ट टर्म थी हमारी 17 और लास्ट टर्म थी हमारी 350। ये 19 पर कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे 7, 6 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं सिंपल से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 19 से 6 कैरी बचेगा, 9 54 और 6 60 हो जाएगा, 9 27 और 6 33, और उसके बाद 3 6 7। ये आजकल बड़ी दिक्कत हो रखी है, स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं। ये आएगा 6973। तो ये टोटल टर्म्स हमारे दो आंसर आ गए। एक तो टोटल टर्म्स पूछी थी, उसमें हाउ मैनी टर्म्स, देन 38, और व्हाट इज देयर सम, सम कितना आ जाएगा 6973। ये हमारा इसमें कंप्लीट आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच डी इक्वल 7, डी दिया हुआ है हमें और 22nd टर्म दी हुई है, यानी कि लास्ट टर्म है और डी है। तो इसमें हमें पहले क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म ए निकालना है, एन और डी ये तो हमारे पास है, एल भी है, तो हम निकालना है ए। तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म ले लेते हैं, ए एन इक्वल लास्ट टर्म इसमें 140, 22nd टर्म है 149, तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ है A22 है, 149 A प्लस 21 डी, 149 A प्लस 21 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी 7 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हम A प्राप्त करेंगे। A 147 हो गया, और ये उस तरफ जाकर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, 149 में से 147, तो हमारा a आ गया 2। अब हमें सम फाइंड करना है एस एन, तो ये होगा n बाई 2 a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है इसमें, तो उसी से निकालेंगे 22 बाई 2। फर्स्ट टर्म हमने निकाला 2 और लास्ट टर्म है 149, तो ये यहाँ पर 2 से 11 पर कैंसिल और ये 151,
11 से हम 11 बन जा, 11 5 जा 55 और 1 56 5 1 6 6 1, ये हमारा सम आ जाएगा, सम ऑफ 22 टर्म्स। ठीक है, 22 टर्म्स का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो पहले इससे हम सेकंड और थर्ड टर्म से हम क्या निकाल लेते हैं, हमारा ए और डी निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम डी निकाल लेंगे। थर्ड टर्म गिवन है हमें और सेकंड टर्म गिवन है, उसमें से माइनस करेंगे। थर्ड टर्म हमारा 18 है और सेकंड टर्म 14 है, तो 4 आ जाएगा डी। अब जो क्योंकि सेकंड टर्म हमारी कितनी है 14, तो a प्लस डी 1d आएगा। a की वैल्यू हमें निकालनी है, d है हमारे पास 4 14, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 14 माइनस 4, a इज इक्वल 10। a की वैल्यू भी है हमारे पास, अब a भी है और d भी है। n है हमारा 51, तो Sn निकाल लेंगे जब, फार्मूला है हमारा Sn n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो हम पहले लास्ट टर्म निकाल के उससे फार्मूले से निकाल लेंगे, या इससे डायरेक्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। 51 बाई 2 2a, a कितना था हमारा 10 और प्लस 51 माइनस 1 और d से d की वैल्यू थी हमारे पास 4, तो ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, अंदर ये 20 और प्लस ये 50 बचेगा। 50 को जब 4 से इंटू करेंगे तो 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 51 बाई 2 इंटू 220, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 110 पर। और अब 110 को जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पर, ठीक है, ये आ जाएगा 51 बन जा 51, 51 बन जा 51 और 1 56 5610, ये टोटल 51 टर्म्स का सम जो हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, देखो इसमें दो इक्वेशन बना रखी हैं, दोनों को हम दो वेरिएबल में दो इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके और किसी एक मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले 7 टर्म्स का सम, S7 दिया हुआ है 49, फार्मूले में 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 49। इसको ऐसे कैसे उस तरफ ले जाते हैं, या पहले इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं हम इसमें। 2a प्लस 6d इक्वल 49, तो इसमें से अब 2 कॉमन लेंगे, तो यहां अंदर जो बचेगा a प्लस 3d इक्वल 49। ये 2 से 2 कैंसिल और 7 उस तरफ जाकर 49 से डिवाइड हो जाएगा 7 पर ही कैंसिल होगा, और a इक्वल 7 माइनस 3d। a की वैल्यू हम इस पहली इक्वेशन से निकाल लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन उसने दिया है 17 टर्म्स का सम जो है 289 है, तो इसको भी इसी तरह से 17 289, तो 17 बाई 2 2a। अब a की वैल्यू हम यहां से पुट कर लेते हैं 7 माइनस 3d प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी 289। तब ये 17 बाई 2 को 7 से 14 माइनस 6d और ये प्लस 16d हो जाएगा 289। तो देखो इसमें से 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर यहाँ तो 7 आ जाएगा, ये माइनस 3d और प्लस 8d इक्वल 289। ये 2 से 2 कैंसिल और 17 को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो ये यहाँ पर जो बचेगा 7 प्लस 5d। 17 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 17 का क्योंकि स्क्वायर होता है 289, तो 17 पर ही कैंसिल होगा। अब 5d इज इक्वल 17 माइनस 7, ये 7 उस तरफ जाकर माइनस, और d इज इक्वल 10 बाई 5, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया हमारा 2। अब इससे हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a जो था 7 माइनस 3 इंटू 2, डी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे
तो 7 माइनस 6 1, ए भी आ गया और डी भी है। अब हमें जो भी फाइंड करना है इसमें फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। n की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसी प्रकार से Sn n अपॉन 2 2a, a की जगह हम 1 रखेंगे प्लस n माइनस 1 और d की जगह हम 2 रखेंगे, फार्मूले में रख लेंगे। तब ये n अपॉन 2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से, तो ये प्लस का और ये माइनस का, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, n स्क्वायर। तो Sn जो होगा n टर्म्स का सम होगा जो हमारा वो n स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन बनेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट a1 a2 और सो ऑन an तक ये एक AP बनेगी, जबकि an जो है हमारा डिफाइंड एज बिलो। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, फर्स्ट को लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट में, an जो दिया हुआ है हमें, n को हम टर्म निकाल लेते हैं। जहां पर n है वहां पर पहले 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म। तो पहले AP फाइंड कर लेते हैं। a1 रखा हमने, फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं हम इसमें, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, 3 प्लस 4 इंटू 1, तो a1 जो होगा हमारा 3 प्लस 4 ये 7 हो जाएगा। ऐसे ही हम फिर a2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हमारा 3 प्लस 8 11 आ जाएगा। a3 जब हम निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये होगा 3 प्लस 12, ये 15। तो ये एक प्रकार की जो AP है उस हमारी इस फॉर्म में बनेगी। फर्स्ट टर्म था हमारा 7, फिर 11 और फिर 15 और आगे कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो इसमें देखो सब में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये एक AP है। अब हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। A हमारा 7 आएगा और D, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और n है 15। Sn निकाल लेंगे हम इसमें, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ इसमें। तब n है हमारा 15, 15 बाई 2 और 2a, a की वैल्यू जो है इसमें 7 है, प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 बाई 2, ब्रैकेट के अंदर ये 14, और यहाँ जो 14 को 4 से 56 आएगा। तब 15 बाई 2 और इंटू ये हमारा सब प्लस करेंगे तो 70, 2 से ये 35 पर 15 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 525, ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे सेम इसी पैटर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसमें nth पिछले क्वेश्चन में जो है nth टर्म दी हुई थी, अब Sn दिया हुआ है यहां पर। अब Sn को किस फॉर्म में दिया हुआ उसने, 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसमें हमें कई सारे पार्ट निकालने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हमने क्या निकालना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म या S1 एक ही बात होगा, जहां 1 है वहां हम 1 रख लेते हैं, n है जहां पर, तो ये 4 माइनस 1 3, जो फर्स्ट टर्म जो आएगा वो a1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेकंड, अब हमसे पूछा गया है उसके बाद देखो फर्स्ट टर्म के व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, S2 पूछा गया है, तो हमारे पास सम का फार्मूला इसमें 4 और n की जगह क्या रख लेंगे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 4 आ गया, ये S2 आ गया है। अब उसके बाद तीसरे पार्ट में जो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म जब हम निकालेंगे तो S2 में से A1 या S1 माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3, तो 1 आ जाएगा, तो सेकंड टर्म जो होगी हमारी 1 होगी। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखो जो AP जो हमारी बनेगी इसमें, AP जो है वो ये बन गई। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगा,
A1 3 ही आएगा, सेकेंड टर्म 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दो दो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -5, ये इस प्रकार से हमारी AP बनेगी। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3 और D कितना आ गया, इसमें से -2 आएगा। अब हमने जो भी फाइंड करना है, सेकेंड टर्म हम निकाल चुके हैं, थर्ड टर्म निकालना है A3, ये फोर्थ पार्ट है इसका, थर्ड टर्म भी फाइंड करनी है। तो A + 2D, A की वैल्यू है 3 और 2 इंटू डी को -2 से, तो ये आ जाएगा 3 - 4 -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से और एक दो पार्ट निकालना है इसमें। थर्ड टर्म के बाद हमने 10th और nth टर्म भी निकालने हैं। पांचवा पार्ट है इसमें, हमने A10 निकालना है, A + 9D, कई सारे पार्ट दे दिए हैं कि क्वेश्चन में। 3 + 9 इंटू -2, 3 - 18, तो ये -15 आ जाएगा। और लास्ट पार्ट जो AN पूछा, सॉरी AN, तो A + n - 1 इंटू डी, A की वैल्यू 3 है, प्लस n - 1 इंटू डी -2 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2n और ये प्लस हो जाएगा 2, तो ये 5 - 2n, ये हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में nth टर्म हो गया, जो इसने ये लास्ट में पूछा था 10th टर्म है। तो टोटल इसमें 6 पार्ट हैं जो उसने एक ही क्वेश्चन में एक साथ पूछ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल पहले, तो जो 6 की टेबल बनेगी इसमें AP इस प्रकार से बन जाएगी हमारी, पहला डिविजिबल 6 होगा, दूसरा 12 होगा, फिर 18 होगा, इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो हमारा A भी 6 होगा और D भी 6 होगा। हमने टोटल n कितना है हमारा 40, तो हमने टोटल 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। Sn n/2 2a + n - 1 इंटू D, तो 40/2 2 इंटू 6 और प्लस 40 - 1 इंटू 6, यहाँ पर तो ये 20 आ जाएगा, ये 12 होगा। और ये 39 को जब हम 6 से करेंगे तो देखो 6 को 6 9 जा 54, 5 बचेगा, 6 3 जा 18 और 5 23, इसमें प्लस कर देंगे हम 20 को, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करो, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 2, मल्टीप्लाई करो 0 4, ये आंसर आ जाएगा हमारा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12, 4 जा 8 9 और 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है, 4920, ये हमारा इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट में देखो, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें 8 के मल्टीपल पूछे हैं, ठीक है, डिविजिबल बाई 8 या 8 के मल्टीपल वही हो जाएंगे। तो इसमें जो AP बनेगी हमारी, पहला मल्टीपल 8 है, दूसरा 16 है, तीसरा 24 है, इस प्रकार से हम A भी 8 होगा और D भी 8 होगा। N जो होगा हमारा 15 का पूछा है, तो Sn n/2 2a + n - 1 इंटू D, तो ये आ जाएगा 15/2 2a, A की जगह 8 रखेंगे, प्लस 15 - 1 इंटू 8, तो यहाँ पर ये 15/2 और ब्रैकेट के जो अंदर हैं ये 16 और प्लस 14 को 8 से 112, 15/2 इंटू, ये आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। अब 15 को 64 से, 15 को 60, 15 4 जा 60, 6 बचेगा 90 और 6 96, ठीक है। तो ये हमारा इसमें पहले 15 मल्टीपल्स, 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम आ जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब देखो 0 to 50 में जो AP बनेगी ओड नंबर्स वो क्या होंगे, पहला 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, और इस प्रकार से लास्ट में कितना होगा, 49 होगा। तो हमें पहले तो n फाइंड करना है, AN लास्ट टर्म होगी, A + n - 1 इंटू D इक्वल 49,
तो a जो है हमारा 1 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 2 है, दो दो प्लस होते जा रहे हैं, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 49। तो यहाँ पर 2n माइनस 1 इक्वल 49 और 2n इक्वल ये 1 उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, देन n इक्वल ये 50 और 2 उस तरफ जाकर डिवाइड, तो n इक्वल 25। अब हमें सम फाइंड करना है, तो Sn n/2 और a प्लस l, क्योंकि हमारे पास तीनों हैं, इसमें n भी है, n कितना है 25, तो ये 25/2, a 1 है और लास्ट टर्म 49, 25/2 इंटू 50 हो गया, तो 50 को 2 से कैंसिल करेंगे 25 पर, तो जो हमारा सम होगा 25 इंटू 25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज जो हमने 5.3 में किए। अब इसमें 5-6 क्वेश्चंस और बचते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।